Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic, that is uses of semiconductor diode. Previously we have discussed semiconductor diode, forward biased diode and reverse biased diodes पढ़े थे। आज हम ये देख लेते हैं कि जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं उनको उनका यूजेस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं देयर आर मैनी यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर को इस तरह से लर्न करके रखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो कोई भी ऐसा मतलब टॉपिक हो सकता है छोटा मोटा जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू द कंज्यूमर एज एन एसी, यानी कि जो कंज्यूमर जैसे कि हम हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, एसी के फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट। बट मैनी अप्लाइंसेस सच एज रेडियो, टीवी एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा वर्क विद डीसी वोल्टेज, यानी कि हमारे घर जो कंज्यूमर को एसी आती है, हमारा जो एसी लाइट है वो डीसी में कन्वर्ट होती है, और जैसे टीवी कंप्यूटर्स डीसी वोल्टेज पे, यानी कि एसी कन्वर्ट हो जाता है डीसी वोल्टेज में। देयरफॉर एसी इज़ टू बी कन्वर्टेड टू डीसी टू रन सच अप्लाइंसेस। तो ऐसे में एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को रन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, हम उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए सी इज़ नोन एज ए रेक्टिफायर, यानी कि ऐसी डिवाइस जो ए सी को कन्वर्ट करती है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। सेमी कंडक्टर डायोड इज़ ऑल्सो यूज एज ए रेक्टिफायर। जो सेमी कंडक्टर डायोड्स होते हैं उसको हम एज ए रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है लाइट इमिटिंग डायोड्स की। लाइट इमिटिंग डायोड्स आर मेड फ्रॉम स्पेसिफिक कंपाउंड्स ऑफ गैलियम। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक बहुत मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम गैलियम है, वो जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ फॉरवर्ड बाइस्ड जो है डायोड होता है। अब फॉरवर्ड बाइस्ड क्या होता है, एक दफ़ा दोबारा से रिकॉर्ड करें। देखिए, फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड वो होता है जिसमें हमारे पास दो जंक्शन हो, पी जंक्शन और एन जंक्शन। जो पी जंक्शन को हम एनोड कहते हैं और एन जंक्शन को हम कैथोड कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड या फ्रॉम पी टू एन जो है आपके पास मूव करता है। अब क्या होता है कि दीज आर सच पोटेंशियल बैरियर इन पी एन जंक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द होल आफ्टर एंटरिंग टू द पी रीजन फ्रॉम एन। इसका मतलब है लाइट इज इमिटेड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ना जो इस तरह से पी और एन होते हैं, एक जगह पी होता है और एन है, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से एक जंक्शन होता है। अब ये क्या होता है कि इस जंक्शन से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर पी वाले पोर्शन में ऐसे कोई होल्स क्रिएट हो गए, होल्स का मतलब होता है कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सबसे पहले जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी के अंदर जहाँ पर होल्स क्रिएट है वहाँ पर वो एंटर होंगे फ्रॉम एन, यानी कि जो है यहाँ पर एंटरिंग द होल आफ्टर एंटरिंग पी रीजन फ्रॉम एन, यानी कि पी से एन के अंदर आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर वहाँ पर कहीं होल्स हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन जो होल्स को पी रीजन में ऑक्यूपाई करते हैं। सच टाइप ऑफ डायोड्स आर अवेलेबल इन रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट कलर्स। और ऐसे डायोड जो हैं वो मतलब जितने भी बेसिक कलर्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। कल आपको ऊपर वाला समझ में आ गया होगा, यानी कि पी एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन जब एन से पी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले पी में अगर जो होल है इलेक्ट्रॉन उनको ऑक्यूपाई करते हैं। ये डायोड्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो में अवेलेबल होते हैं। और ऐसे डायोड्स जो हैं वो आरजीयू डैक टू डिस्प्ले अप एंड डाउन द लाउडनेस ऑफ साउंड। ऐसे वाले जो डायोड्स होते हैं ये ख़ास तौर पे, या ऐसे डायोड्स होते हैं जो ऑडियो ट्रैक जब चलता है उसके साउंड को ऊपर बहुत ज़्यादा या नीचे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी पूरी एक जितनी भी होती है ये मतलब अगर आपके पास कोई बड़ा साउंड सिस्टम घर में मौजूद हो तो वो आपको डिस्प्ले से वो साउंड्स के वॉल्यूम्स नज़र आते हैं, वो जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो देखो मैंने देखिए ये डायोड ग्रीन कलर का, तो वो इनको शो करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। Another important use of LED involves the display 7 segment digits and digital clock, cash register, calculators and English digit 8 has been divided into 7 segments। अच्छा, इसके अलावा
जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है यूज़ ऑफ LEDs इन्वॉल्व। जितने भी हमारे पास LEDs होती हैं उनके अंदर ना कलर को डिस्प्ले करने के लिए 7 सेगमेंट्स के डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब डिस्प्ले द 7 सेगमेंट डिजिट्स इन डिजिटल क्लॉक, यानी कि जो LEDs वाली जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स आती हैं उनमें ना जो भी डिजिट होता है उसको 7 सेगमेंट में चेंज किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास वर्ड कौन सा, 2 है तो 2 को इतने 7 सेगमेंट्स में, खास तौर पे जैसे 8 है उसको 7 सेगमेंट में कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जैसे कि 8 को जो है ना 8 को बनाने के लिए उसमें 8 सेगमेंट्स को जोड़ेगा तो फिर वो 8 बनेगा। आपने कभी देखा होगा कि इसमें एक डायोड ख़राब हो जाए तो सम टाइम ऐसे कैलकुलेटर्स में भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पोर्शन ख़राब हो गया तो वो यहाँ वाला जो है ना ये जलेगा नहीं, तो हमें बज़ाहिर ही ऐसे लगेगा कि ये 6 बन गया हुआ है। और अगर ये 1 2 3 जो है सेगमेंट्स हट जाए तो ये हमारे पास 0 बन जाता है। या अगर वो नहीं है तो अगर बीच वाला सेगमेंट ख़त्म हट जाए तो जो होता है वो क्या बन जाता है आपके पास 0 बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें आपने ये वाला डिजिट ख़त्म हो जाता है तो ऐसे करके और ये वाला तो इससे 2 बन जाता है। यानी कि बेसिक डिजिट 8 होता है, उसमें कुछ डायोड्स की जलते और बुझने से जो है जो आपके पास जो वर्डिंग्स होती हैं वो 1 2 ये इस तरह से सारा कुछ बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फोटो डायोड्स। फोटो मीन लाइट, डायोड यानी कि ऐसे डायोड जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। दीज आर द डायोड्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि एक ऐसे डायोड जो लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट पड़ती तो सेंसिटिव होते हैं, लाइट की को देखते ही घबरा जाते हैं, जिसको कहते हैं ये वो होते हैं। सच डायोड्स आर यूज इन मोड ऑफ रिवर्स बाइस, यानी कि रिवर्स बाइस में ये होता है कि जो आपके पास ये जो करंट है फ्रॉम N टू P मूव करता है, यानी कि एनोड टू कैथोड, N आपके पास नेगेटिव होगा, P पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम N टू P तो मूव करेंगे, मगर यहाँ पर जो इसमें जो चूँकि रिवर्स बाइस है तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, व्हेन नो लाइट फॉल्स ऑन दैम, जब इन ऐसे डायोड पे जब लाइट नहीं पड़ती है, देयर रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई इन मेगा ओम, यानी कि जब इन पे लाइट नहीं पड़ती तो इनमें जो रेजिस्टेंस होती है यानी कि वो बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। दे रेजिस्टेंस गोज़ ऑन डिक्रीजेज एज द लाइट फॉल्स ऑन इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे लाइट ज़्यादा होती जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस जो है लाइट जो वो है जो कम होती चली जाती है। इन दिस वे रिवर्स करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ एनर्जी, यानी कि जब इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर पड़ती है फोटो डायोड पे तो जो आपके पास रिवर्स करंट होता है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। Such diodes are used for detection of light and in computers, games and also used in automatic switches in circuits। और ऐसे फोटो डायोड्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ऐसी चीज़ें या कंप्यूटर्स जिनकी या गेम्स होती हैं जिनमें देखना होता है, मतलब लाइट फॉर एग्जांपल डिटेक्ट करनी होती है ना, अगर हम देख लेते हैं कि किसी जगह पे कोई चीज़ में देखते हैं कि भाई इसमें ये किस तरह से इसमें लाइट पड़ने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी तो फिर वो मतलब उस हिसाब से यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज इन ऑटोमेटिक स्विचेस एंड सर्किट्स में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो वेव। गर्ल्स रेडियो वेव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ ये आपके पास आपने लर्न करना है, और जो ये रेड के अंदर सर्कल किया हुआ है ये आपके पास इसकी हेडिंग्स होंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेव क्या होता है। साउंड रीचेज आवर एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि जो आवाज़ होती है हमारी कानों तक आती है वेव्स की शक्ल में। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं वेव्स क्या होती है, वो इस तरह से एक वेव्स होती है इस तरह की शक्ल में। दीज वेव्स आर रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, यानी कि जब साउंड की वेव ने हमारे कानों तक आना होता है तो उसको एक मीडियम चाहिए। अब मीडियम कौन सा होगा, हवा होगी। ठीक है, हवा में ये वेव के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो ये मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, यानी कि आगे मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन सा होगा, हवा होगी। तभी देखिए आपके पास जो खला होती है उसमें एयर मौजूद नहीं है, यानी कि मीडियम मौजूद नहीं, तो आवाज़ ट्रेवल नहीं करेगी वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड लाइट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ वेव बट इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। देखिए जबकि हमारे पास जो ये होता है लाइट होती है जो सूरज से ज़मीन तक आती है, देखिए अगर ये इसको रिमूव करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, एयर नहीं चाहिए होती। अब देखिए सूरज से जो लाइट आ रही होती है वो खला से गुजरती है, एयर में खला में एयर मौजूद नहीं होती है। हमारे पास यहाँ ज़मीन पे आती है, यहाँ पे एयर होती है, यानी कि खला से ज़मीन पे आती है, तो मीडियम नहीं इसको चाहिए होता। तो वे लाइट कैन पासिस थ्रू वैक्यूम एज वेल, यानी कि इसका मतलब है कि वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं होती, जैसे खला। ठीक है, अब लाइट पासिस थ्रू द वैक्यूम एज वेल, लाइट वैक्यूम से भी गुजरती है। सच वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सूरज से आने वाली जो लाइट होती है या जो भी लाइट होती है घरों में भी बनाती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है।
ये जो फिज़िक्स में आप ये एक डिटेल का एक टॉपिक होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में 7, 8, 9 में किस्म की एक कलेक्टिव वेव्स का एक जो मजमूआ होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उनमें से फॉर एग्जांपल आपके पास हीट, लाइट, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले जो है लाइट, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उनमें सबसे इसके अलावा जो रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हिस्सा होती है। दीज आर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि रेडियो वेव, लाइट वेव, हीट वेव, इन तमाम के तमाम होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कलेक्टिवली, मगर हर एक की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। अब हम देख लेते हैं, अब आपने हेडिंग डालनी है रेडियो वेव की। रेडियो वेव आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयर फ्रिक्वेंसी रेंजेस बिटवीन 10 हर्ट्ज टू 10⁻⁸ हर्ट्ज तक जाती है। यानी कि जो रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सरे की वेव से अलग होती है, तो इसकी वेव फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज तक होती है। रेडियो वेव्स आर कॉल्ड कैरियर वेव्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हेडिंग बनती है वो आपने हेडिंग बनानी है कैरियर वेव्स, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है। अब जो कोई कैरियर वेव है तो ये दीज आर यूज टू कैरी द, ये क्योंकि ये रेडियो वेव जो होता है वो सिग्नल्स को कैरी करके आगे लेके जाती है, बिकॉज दे आर यूज टू कैरी द रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन, क्योंकि ये टीवी और वीडियो ट्रांसमिशन को कैरी करके लेके जाती है। अब आप देखिए, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवा दिया है और आपने जिस तरह से ये मार्क किया हाईलाइट है ये, और जो रेड वाले बॉक्सेस हैं ये आपके किस में आएंगे, हेडिंग्स के अंदर आएंगे।